अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे शहर कराची में मुमकिन बारिशों के बाद क्या सूरत हाल होती है, शहर कराची वाले बारिशों के बाद किस तरह से सफ़र करते हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना होता है और वैसे भी इलाके में बहुत से मसाइल होते हैं जो बारिशों के बाद ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। इस वक्त कराची की ओवरऑल अगर बात आऊँ मैं आपको, तो कराची का सिचुएशन ऐसी है कि हर दफ़ा बारिशों के बाद जो है वो मसाइल में इजाफा हो जाता है, गटर उबलना शुरू हो जाते हैं, कचरे का ढेर जो है वो बढ़ जाता है, गंदगी गलाजत जो है वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जो कचरा उठाने वाले हैं बर वक्त वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं और जो पानी जमा होता है उसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश हो जाती है, बीमारियों में इजाफा हो जाता है। ये तमाम मसाइल का सामना कराची वाले हर दफ़ा मानसून के मौसम में करते हैं। कुछ कराची के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या मामला सामने आते हैं जब बारिशें होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा कराची वालों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाइल जो है सेवरेज के अलावा भी सेवरेज, पानी, लोड शेडिंग, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि हमारा कोरंगी क्रीक का वाहिद कैंटोनमेंट का एरिया होगा जो माजरत के साथ कोई बेवा या यतीम कॉलोनी लगता है। यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम है, पानी का निज़ाम बिल्कुल दरम इतना है कि यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है। इवन के जो हमारी इलेक्टेड नुमाइंदे हैं यहाँ के, वो भी इस चीज़ को सही से नहीं देख रहे हैं। हमने कई कंप्लेंट्स जो इन राइटिंग में भी की हैं, जो हम आप कहें तो दिखा भी सकते हैं आपको, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सेवरेज, पानी और रोड्स का। आज इस एरिया को बने हुए 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इन गलियों के अंदर कभी भी पक्के रोड नहीं डाले हैं, कारपेटिंग नहीं हुई है, किसी तरह की भी सहूलत, बुनियादी सहूलत इस इलाके के अंदर। नहीं, ये बताइए कि अब जैसे बारिशें हो रही हैं, अभी भी इस वक्त भी हल्की हल्की फौर पड़ रही है, तो बारिशों में क्या सूरत हाल होती है, लोड शेडिंग के क्या मामला होते हैं और सेवरेज का निज़ाम आपने बताया धर्म भरम है, मगर बारिशों के बाद तो ज़्यादा सूरत हाल गंभीर हो जाती है। बारिशों के बाद यहाँ ये मामला है कि हम खुद लड़के अपनी मदद आप वाइपर लेके यहाँ का पानी सुखाते हैं, गटर लाइनें बंद हो जाती हैं। अभी जो लास्ट स्पेल गुजरा है बारिशों का, उसमें वो हाल था कि घर से लेके मस्जिद या मस्जिद से स्कूल कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था। अल्लाह ना करे अगर मैयत हो जाती तो मसाजिद के अंदर नहीं दाखिल हो सकते थे, कोई बीमार हो जाता तो एम्बुलेंस आके उनको नहीं ले जा सकती थी। 4 दिन तक जो है गंदा गटर का पानी और बारिश का पानी यहाँ पे मौजूद रहा है। बड़ी कोशिश करने के बाद हम वाइस प्रेसिडेंट साहब को लेके आए, उसके बाद जो है यहाँ पे कोई काम शुरू हुआ है और 7-8 दिन तक वो काम चला है, जो कि अगर सही काम हो तो 6 से 8 घंटे। अच्छा, ये बताइएगा कचरा क्यों नहीं उठाया जाता? कचरे का निज़ाम तो बहुत अच्छा हो गया है, बार बार ये लोग दावा करती है सिंध हुकूमत के कचरे का निज़ाम बहुत बेहतर बना दिया हमने। सर मेरा एरिया तो सिंध हुकूमत से अलग है, मेरा एरिया कैंटोनमेंट का है। कचरा उठाया जाता है लेकिन 250 रुपये पर मंथ प्राइवेट कचरे वाला है जो कचरा उठाता है। हमें इदारे की तरफ से कोई सहूलत नहीं है। हमारे बिजली के बिलों के अंदर 750 रुपये महीना लग के ज़रूर आ जाता है सफाई का टैक्स, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, आप नहीं समझते कि दोहरा निज़ाम है कि कंटोनमेंट बोर्ड में जो लोग रहते हैं वो भी केएमसी को कचरा उठाने के पैसे दे रहे हैं? बिल्कुल है। इसके ऊपर जो है काम करना चाहिए। ये तो बिल्कुल है कि इलेक्ट्रिक को सोचना चाहिए कि अगर यहाँ पे कोरंगी क्रॉसिंग के अंदर ही देखें तो कई घर हैं, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो लाखों रुपए के अंदर जाता है, मिलियंस में जाता है, बल्कि इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये बताइएगा आप कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हो और क्या मसाइल हैं इस इलाके के सबसे ज़्यादा? 40 साल से रह रहा हूँ। 40 साल से रह रहा हूँ और तकरीबन यहाँ पे मसले मसाइल तो चलते ही रहते हैं। जब सेवरेज का मसला था, पानी का मसला है, अभी काफ़ी बेहतर हो गया है, लेकिन ये बारिशों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है क्योंकि जुमा बाज़ार के हवाले से जुमा बाज़ार वालों ने यहाँ पर मट्टी के ढेर लगा कर इसको भर दिया है, जिसकी वजह से पानी जो है वो हमारे रोड पर आ गया था, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा 3 से 4 दिन 5 दिन खड़ा रहा और हम मस्जिद तक नहीं गए। और जैसे जब भाई ने कहा कि जनाजा वगैरह के लिए भी तो हम नहीं जा सके। यहाँ पे जो लोग हैं वो ये शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर जो सबसे अहम मसला है वो पानी का है, पानी की दम दस्तियाबी है, कचरा नहीं उठाया जाता है वक्त पर। तो ये तो शिकायत होती रहती है और हर इलाके में, हमने कराची के किसी इलाके में भी चले जाएँ, ऐसा नहीं होता कि लोग ये शिकायत ना कर रहे हो कि वहाँ पर पानी आ रहा है या वहाँ से कचरा उठ रहा है। एक और इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आप बताइएगा इस इलाके में आप कब से रह रहे हो और क्या समझते हैं कि बारिशों के बाद जो है वो सूरत हाल इतनी गंभीर क्यों जाती है? पूरे कराची जो है, पूरी दुनिया जो है बारिशों को एंजॉय करती है, लेकिन कराची वाले जो है बारिशों का सफ़र करते हैं। ये तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कराची का सिस्टम ही ऐसा है, सेवरेज का निज़ाम इतना ख़राब है पूरे ओवरऑल कराची के अंदर। ये देखें अभी लाइट भी चली गई है खाली बारिश की बूंदें आने से। तो ये है कि निकास का हमारे पास रास्ता नहीं है, जबकि हम बहुत करीब रहते हैं नज़दीक है, यहाँ पर इस तरह का कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन इतनी इंक्रोचमेंट हुई है उस रास्ते के ऊपर जिस जगह निकास है। अगर उस रास्तों को खुला कर दिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कभी निकासी का कोई मसला रहे। माजी में ऐसा नहीं होता था, यहाँ पानी वगैरह नहीं खड़ा होता था, लेकिन ये चंद सालों में आबादी जिस तेज़ी के साथ बढ़ी है
फिर ये अल्ताफ टाउन की आबादी हुई, इसका भी सीवरेज हमारी इन्हीं लाइनों के अंदर है। कि इसके लिए कोई ना कोई इस तरह का मैकेनिज़्म बनाया जाए कि ताकि ये दोनों आबादियाँ महफूज रहें सीवरेज के। अच्छा ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि लोग एक दूसरे पे मलबा डालते हैं, जैसे कोई बोलता है सिंध हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है, कोई बोलता है कंटोनमेंट इसकी ज़िम्मेदार है, कहीं पर हम MDA को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। आवाम जो खुद वो कितना शऊर रखती है कि आवाम कितना किरदार अदा कर रही है अपने इलाके को साफ़ सुथरा रखने में? नहीं, आवाम तो इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकती ना, इसलिए कि ये जो मामला है मुख्तलिफ, जैसे आपने एजेंसियों का जिक्र किया, तो होना तो इसी तरह चाहिए कि इस तरह का मैकेनिज़्म हो कि कराची के मेयर के अंडर में तमाम अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड है, KPT है, मुख्तलिफ जिस तरह की बात है वो तो लोगों के आम आदमी की समझ में नहीं आती है। लेकिन है कराची में इसी तरह का मामला कि ज़्यादातर एरिया जो है कैंटोनमेंट, KPT और दीगर इदारों के पास है। KMC के पास तकरीबन मेरा ख्याल 30% इलाका के KMC के पास है। सबसे अहम मसला हमारे लिए अभी ये है, हमें बिला वजह की लोड शेडिंग के अंदर डाला हुआ है, और अगर ये पथारे दिखाएं, इन पथारों पे वो अपना एक्शन लें, इसके ऊपर काम करें। नहीं तो के इलेक्ट्रिक तो हमेशा ये कह देती है, हमने देखा है कि इलाकों में जब भी कहीं पे लोड शेडिंग का मामला होता है तो वो कहते हैं यहाँ पे कुंडे जो हैं वो इलाके वाले ख़त्म करवाएं तो फिर हम वहाँ पे कार्रवाई करेंगे या फिर हम उनको लोड शेडिंग फ्री कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे आप फरमा रहे हैं कि भाई यहाँ पे 100% रिकवरी है, आप लोग बिल पे कर रहे हैं, फिर लोड शेडिंग का सामना क्यों है? सर ये तो ऐसा हो गया ना कि मैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बच्चे को भेजूँ और यूनिवर्सिटी का टीचर बोले कि आप जो है ना इसको पढ़ा लिखा के भी घर से भेजें, हमने सिर्फ जो है ना एक सर्टिफिकेट देना है। तो क्या के इलेक्ट्रिक हमें सर्टिफिकेट बिल की सूरत में देती है? सिर्फ के इलेक्ट्रिक का कोई काम नहीं है। के इलेक्ट्रिक क्या काम करती है? अच्छा आप बताइएगा क्या समझते हैं कि किस तरह से मसाइल हल हो सकते हैं? अभी गैस की जो लाइनें डली थी उसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सर मसाइल तो सबको पता है कि इस तरीके से हल होंगे कि कोई मुखलिस और ईमानदार शख्सियात अगर कोई मेंबरान आए और हमारे इलाके में कोई इस तरह के, अल्लाह करे कोई इस तरह का कोई रहनुमा आ जाए जो ईमानदार हो। 5 वक्त का नमाजी, आजकल वैसे 5 वक्त के नमाजी भी मेरे ख्याल से इतने ईमानदार नहीं होते, जिसको खाने का मौका मिलता है खा लेते। ये भिटाई कॉलोनी जो है ना एक ऐसी खुली टोफ़ी है जिसके ऊपर सारी मक्खियाँ जमा है, मक्खियों की तरह लोग जमा है इसमें ना, जिसका जितना दिल कर रहा है खा रहा है, बस खा रहा है। भिटाई कॉलोनी को वार्ड 1 को खासकर कोई सहूलियात नहीं है, कुछ भी सहूलियात नहीं है। सबसे ज़्यादा टैक्स जो है ना कंटोनमेंट बोर्ड को इसी वार्ड से जाता है। और अभी हालिया दिनों में हमारे इलाके में जो काम हुआ है गैस का, इंतहाई नाक़िस तरीके से हुआ है। अनाड़ियों ने आके किया है काम, मजदूरों ने आके किया है काम, उन्होंने घेतियाँ भी मारी है, हर चीज़ को तोड़ फोड़ के रख दिया, इलाके को खंडर बना दिया, लोगों की सीवरेज की लाइनें तोड़ दी, लोगों के पानी की लाइन तोड़ दी, और जो पाइप जो मिल रहे थे वो भी उठा के बेच रहे थे। और जो गैस कनेक्शन उन्होंने गैस पाइपलाइन बिछाए उनका कोई SOPs के तहत उन्होंने काम नहीं किया। बस उसको शायद 1 फीट भी मुश्किल से उन्होंने है ना खड्डा करके उसको पाइपलाइन को बिछा के और उसके ऊपर बस वही मलबा डाल दिया है। ये नहीं कि उसके ऊपर कोई मतलब उन्होंने कोई ईंट वगैरह नहीं रखे, कुछ भी नहीं किया। अल्लाह ना करे आए दिन इसमें लोगों के पानी के मसले होते, कनेक्शन नहीं होते, अगर उसकी खुदाई के दौरान वो गैस लाइन फट गई या कोई मसला हो गया, बहुत बड़े हादसे का इलाके में बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकता है। अच्छा ये बताइएगा कि नौजवानों के लिए यहाँ पे कोई ग्राउंड वगैरह है? यहाँ पे बाजार लगता है जिस ग्राउंड में, ये पार्क की जगह है या ग्राउंड की जगह है कि किस तरह से चल रहा है निज़ाम? सर वैसे तो ये जो जहाँ बाज़ार लगता है ये तो हाईवे की अथॉरिटी, हाईवे की जगह है। पार्क के लिए तो हमने नहीं सुना। हाँ अभी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये 4 दीवारी, आपका अगर कैमरा दिखा सकता है तो ये 4 दीवारी बनी है, ये कह रहे हैं कि ये प्ले ग्राउंड है, या इसको ये भी कहा कि ये फैमिली पार्क के लिए जगह मुख्तस की गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वो होता है कि ये इलाके में बाज़ार लगता है हफ्ते में 2 मरतबा, उसकी पार्किंग होती है वहाँ पे अंदर, वो लगता है। बाकी इस इलाके में ये सारे लोग खड़े हैं, अगर ये एक सहूलत से भी अगर इनको मिल रही है ना तो ये मैं कहता हूँ ये जन्नत में रह रहे हैं फिलहाल। तो आप जो सहूलियात आपको नहीं मिल रही हैं इसके लिए मोर्द इल्ज़ाम कौन है? यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे हैं, यहाँ से जीतने वाले MP पीपल्स पार्टी के हैं, यहाँ से जीतने वाले जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो यहाँ के चेयरमैन, अगर अल्ताफ टाउन की बात करें वहाँ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, अगर हम अल्लाह वाला टाउन की बात करें वहाँ से चेयरमैन नईम शेख आपके कोरंगी से मुंतखब हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, पीपल्स पार्टी के MP हैं, यहाँ पे फिर काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सर देखें ये UC2 में हमारा लगता है अल्ताफ टाउन और KDA। अल्हम्दुलिल्लाह अल्ताफ टाउन में हमने इन 4 सालों में जो काम देखे हैं ना वो तारीख में हमने नहीं देखे। इस तरह के वहाँ पे काम हुआ, वहाँ पे प्योर ब्लॉक का भी काम हो रहा है, वहाँ पे पानी का भी काम अच्छा हुआ है, वहाँ पे गैस लाइन भी सही प्रॉपर तरीके से डले हैं, और वहाँ अल्ताफ टाउन यानी कि एक अच्छे तरफ सिमत में जा रहा है। लेकिन हमारा जो भिटाई जो है वो उल्टे सिमत पे चल रहा है, वो अपनी मंजिल के उल्टे सिमत चल रहा है, और यहाँ पे हमारे कोई किसी तरह का काम। अच्छा हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम कंटोनमेंट में, हमारा जो इलाका है वो कंटोनमेंट में लगता है, और कंटोनमेंट वाली सहूलियात आप खुद देखें, हमारे यहाँ पे कोई भी कंटोनमेंट वाली सहूलियात नहीं है।
हालांकि कंटोनमेंट में क्या क्या सहूलियात होती हैं, हम तो मतलब हर चीज़ से महरूम है, हर चीज़ से महरूम है हमारे, और हमें अजियत मिल रही है, हमसे टैक्स भी वसूल किए जाते हैं, हमसे हर तरह के मतलब के फैसिलिटीज़। अभी मैं मकान बनवाऊंगा तो 4 लोग आ जाएंगे, मकान का है ना, वो बोलेंगे भाई आप मकान बनवा रहे हैं, हालांकि नक्शा भी होगा, सब कुछ होगा। इस तो तरह से पुलिस भी तो आती है, सिर्फ कंटोनमेंट वाले तो नहीं आते, पुलिस भी आती है पैसे लेने के लिए। तो सर ये सब होते हैं ना, मतलब ये कि मैं वो क्या नाम है, ये एक को मैं तो नहीं कह सकता ना, ये सारे मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, ये सारे खा रहे हैं भाई। अच्छा बिल्कुल, देखिए इलाका मकीन तो परेशान नज़र आते हैं कि बिजली की एकदम फराहमी है, पानी नहीं मिल रहा है, कचरा नहीं उठ रहा है। ये पूरी कराची की ओवरऑल सिचुएशन यही है कि इस वक्त के लोग जो शिकायत करते नज़र आते हैं। हालांकि अगर हम बात करें CM की या वज़ीर आला सिंध की या हम मेयर कराची की बात करें तो कहीं कहीं पर जो है वो बहुत ज़्यादा पर लोग शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। कुछ इलाका मकीन और मौजूद है, आप बताइएगा कि कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं और क्या समझते हैं, क्या मुश्किलात हैं? मसला ये है कि हम एक अरसे से रह रहे हैं, हम छोटे से बड़े हो गए, यहाँ पे बूढ़े हो गए। हमने हमेशा परेशानियाँ देखी हैं इधर कि पानी की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा थी पहले, और बीच में भी गंदा पानी भी आने लग गया था। अब थोड़ा बेहतर हुआ पानी का मसला। और दूसरा मतलब केसी वालों से हद करके रखी है, इतनी लोड सेटिंग है इस इलाके में माशाल्लाह। ए सेक्टर है हमारा, हाँ, पूरे बिल हमारे क्लियर जा रहे हैं, टैक्स वगैरह क्लियर जा रहे हैं, सब कुछ देने के बावजूद हमें परेशान किया जा रहा है। केसी वाले भी जो है ना बहुत परेशान किया हुआ, और रोडों की हालत आपके सामने है, पानी खड़ा हो जाता है, इतना सा पानी है, बीमारियां फैल रही हैं सर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है इधर। खुदारा वज़ीर आला सिंध से अपील करता हूँ कि इस पर पूरी तवज्जो दी जाए और इस मसलों को हल किया जाए। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त जो इलाका मकीन है वो शदीद कर्ब में मुब्तला है, क्योंकि बारिशें भी हो रही हैं और बारिशें जब भी आती हैं तो कराची वालों के लिए जहमत ही लेकर आती हैं। चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जो बारिश के बाद जो सूरत हाल पैदा होती है वो इलाका मकीन किस तरह से उसका सामना करते हैं, किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस इलाके में सबसे अहम मसला क्या है और उस इलाके में आप बताइएगा इस इलाके में कब से रह रहे हैं और इस इलाके का सबसे अहम मसला क्या है। पहले वाली बारिश हुई थी उस वक्त से लेके आज तक, उस वक्त भी पानी का कोई इशू नहीं था। हमारे चेयरमैन साहब और उनकी जितनी टीम है सब सुबह और शाम दिन रात लग के उन्होंने इस इलाके को क्लियर करा दिया। और अब जो बारिशें हो रही हैं उसके अंदर भी पहले से इंतज़ाम किया हुआ है। वो जहाँ पे पानी की निकासी है वहाँ पे पंप, मशीनें, मोटरें लग गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ज़्यादा बारिश हुई तो हमारे पास कोई इशू नहीं होगा, सिवाय इस छोटे से मसले के लिए जो आम बारिशों में कीचड़ जमा हो जाता है। लेकिन पानी आपको पूरे बटाई के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी नज़र नहीं आएगा। ये सब अल्लाह का करम है और हमारे चेयरमैन शौकत खान स्वाति और उनकी जो टीम उनके साथ वर्किंग कर रही है वो है। अच्छा ये फरमाइएगा कि हम देखते हैं कि जैसे ही बारिश शुरू होती है लाइट चली जाती है, तो इस इलाके में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? मैं ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया। ये मैं कहूँगा कि जैसी बारिश शुरू हुई, अभी हमारे ऊपर एक अजाब है, ये कई की तरफ से हमारे ऊपर अजाब है, जबकि सबसे ज़्यादा ये जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू वो देने वाला है। बात हुई थी, ये भी बात हुई थी, मैं मुख्तसर सा कह देता हूँ। हमारे चेयरमैन साहब वहाँ पे गए थे, उन्होंने कहा जी कूड़े लगाए हुए हैं। अब आप मुझे बताइए कि कूड़े लगाना हटाना किसका काम है? ये केसी वालों का काम है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा अपने चेयरमैन साहब से भी, उनसे भी, कि आप खुदा के लिए 12 रबी अव्वल को इनको कोई मामला नहीं था लाइट बंद करने का, लेकिन इन्होंने फिर भी लाइट बंद कर दी। तो ये अच्छा रबीउल अव्वल के दिन भी लाइट गई? लाइट सुबह लाइट गई हुई थी, तो इनको ज़रा भी शर्म हो या नहीं है। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा ख्याल कर लें। ये पूरा इलाका आपको टोटल रेवेन्यू दे रहे हैं, बिल दबा के। अच्छा बिल यहाँ पे लोग भर रहे हैं? सारे लोग भर रहे हैं जी, अलग से लेके ये तक भर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। कोई छोटे से छोटा आदमी E, B, C, D, E सब तमाम लोग भर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी नहीं भर रहा। लेकिन उसके बावजूद ये लोड शेडिंग का अजाब जो हमारे ऊपर ये जानबूझ के किया हुआ है। अच्छा आप क्या समझते हैं इस इलाके का सबसे अहम मसला क्या है? से हमारे चेयरमैन साहब और उनकी टीम आई है, इस इलाके के बहुत सारे मसाइल थे लेकिन हल हो गए हैं, और ख़ासकर यहाँ पानी का बड़ा मसला था। अब पानी का मसला बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया है और हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ रहा है, वाफिर मिकदार में पानी आ रहा है। और आज जहाँ तक ये बारिश का मसला है, निकासी आपका, इसके लिए पंप लगाए गए हैं और निकासी का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और अच्छा आप क्या समझते हैं कि अभी जैसे सेवरेज गैस की लाइनें डली हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा निज़ाम ख़राब हुआ है? जी हाँ, अभी जो गैस कारपोरेशन ने काम किया है ये बिल्कुल नाकारा काम है। सिर्फ लाइनें 1.5-2 फीट पर डाली गई हैं और अब जो लाइनें जो ब्रांच लाइनें डाल रहे हैं ये सिर्फ मुश्किल से आधे फीट पर डाल रहे हैं। कल खुदा ना कर खासा कहीं अगर कोई खुदाई हुई तो ये एक जाने बवाल बन जाएगा, इसलिए ये। अच्छा ये हमने देखा है कि ये गैस की लाइन जो खोदी है इन्होंने, वहाँ पे अक्सर जो घड़े पड़ गए हैं वो प्रॉपर फिलिंग नहीं हुई है। नहीं कोई फिलिंग नहीं की है, बल्कि वैसे ही
वो रबड़ के लाइन ऐसी पड़ी हुई है। आप बल्कि ये 200D में इसी तरह ऊपर ओपन पड़ी हुई है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कौन सा ऐसा इकदाम होना चाहिए जो हंगामी बुनियादों पर हो ताकि इस इलाके के मसाइल। बुनियादों पे तो मेरे ख्याल से सबसे क्रिटिकल मसला KEC का ही है, इलेक्ट्रिसिटी का, और वो फौरी तौर पे हल होना चाहिए। हमने देखा है कि यहाँ पर जैसी बारिश शुरू होती है लाइट चली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। दीगर इलाकों के बनस्बत यहाँ एक बूंद पड़ती है तो लाइट चली जाती है। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मसला मेरे नज़दीक लाइट का ही है, KEC का, क्योंकि 99% हमारा इलाका जो है वो बिल पेड है, ठीक है, और उसमें नहीं है, डिफ़ॉल्ट में नहीं है। लेकिन कहीं की भी कोई लाइट का हो इशू हो तो सबसे पहले ये। हमने देखा कि भिठाई कॉलोनी में जो सड़कें बड़ी खस्ता हाल है, मतलब कोई ऐसी साबुत सड़क हमें सालिम सड़क नजर नहीं। चेयरमैन साहब शौकत सवाती साहब उस पर प्रोग्रेस लगा हुआ है, वो पाइपलाइन में काम है, इंशाल्लाह ताला उस पर स्मूथली स्टेप बाय स्टेप उस पर भी काम हो रहा है और वो बनेंगी इंशाल्लाह सड़कें। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा शिकायत यही करते नजर आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है ना बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। एक बूंद पड़ते ही बिजली चली जाती है। कुछ नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उसे कहते हैं आप फरमाइएगा इस इलाके में आप कब से रह रहे हैं और क्या समझते हैं कि मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। सबसे पहला मसला यहाँ पे है बिजली का, और दूसरा जो है कब्रिस्तान का मसला है। बिटाई में कोई कब्रिस्तान नहीं है, और लाइट के हवाले से बता दूँ, पहले तो 4 टाइम जाती थी लेकिन अब 2 टाइम जा रही है लाइट। और कब्रिस्तान के लिए हमें कईमाबाद जाना पड़ता है, और कईमाबाद वाले भी जो है वो हमें परमिशन नहीं देते कि यहाँ पे आप दफनाएं, क्योंकि वो बोलते हैं कि वहाँ के रायशी होने चाहिए। तो मेन मुद्दा जो है 2 हैं, एक तो बिजली का और दूसरा कब्रिस्तान का। अच्छा, आप नहीं समझते कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवरेज का निज़ाम, कचरा उठाने का निज़ाम भी यहाँ पे सही नहीं है? हमने देखा कि अल्ताफ टाउन के कोने पे ही बहुत कचरा जमा हुआ है। मेन रोड पे अगर हम जाएं, मैजान बैंक के सामने, वो बैंक के सामने कचरा कुंडी बनी हुई है, और अभी तक यहाँ पे जो है वो अफगानी 200-250 रुपये महाना देकर कचरा उठवाया जा रहा है। मतलब हुकूमत की तरफ से तो कोई नुमाइंदा कचरा नहीं उठा रहा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कचरे के हवाले से बता दूं, बिटाई में दरअसल लगता है कंटोनमेंट का इलाका, तो यहाँ तो कचरा उठाया जा रहा है। लेकिन जो जहाँ की आप बात कर रहे हैं अल्ताफ़ टाउन में, वहाँ पे KDA और KMC वगैरह काम कर रही है, तो उनको भी चाहिए कि कचरा उठाए। लेकिन बिटाई में तो हर जगह कचरा उठ रहा है। और जहाँ तक बात है अफ़गानियों की, तो अफ़गानियों को बहुत दफ़ा भगाया, लेकिन वो बार बार दोबारा आ जाते हैं। इसके पीछे भी एक माफिया है, और उस माफिया को भी इस बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं? यहाँ पे हमने देखा है कि भिठाई कॉलोनी में बड़ी सुनी हमने वारदातें बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। वारदातें तो देखें, वारदातों के पीछे भी यहाँ जो है ना बहुत से लोग बैक साइड पे रहते हैं, और वही उनकी सरपरस्ती में ही हो रही हैं वारदातें। और कितनी यहाँ पे ज्वेलर्स की हुई डकैती, कुरंगी में हुई, यहाँ भी हुई, और अभी तक कोई पता नहीं है कि उन लोगों को कब पकड़ा जाएगा। पुलिस भी है, काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। अच्छा, हम पहले देखते थे कि पहले पुराने ज़माने में इलाकों में बैरियर्स लगे होते थे, तो भिठाई कॉलोनी एक छोटा सा इलाका है, अगर यहाँ पे बैरियर्स वगैरह लगा दिया, ऐसा निज़ाम हो सकता है यहाँ पे? बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे, लेकिन इसके लिए भी परमिशन चाहिए होती है। बैरियर्स की हर बंदा ये चाहता है कि हमारा इलाका सेफ हो, सेफ एरिया हो, बैरियर्स हों और कैमरास भी हों यहाँ पे। हम तो दोनों चीज़ों की डिमांड करते हैं, जैसे पहले होता था दोबारा होना चाहिए इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने सुना नौजवान भी शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के मामला बड़े ख़राब हैं, आए दिन वारदातें बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। कौन नौजवान मौजूद है, आप फरमाइएगा क्या समझते हैं कि इस इलाके के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं? इलाके के अंदर जितनी भी चोरी हो रही है उसके लिए भी चौकी इंचार्ज जो हमारे जतून भाई हैं, उन्होंने काफ़ी फोकस किया है और काम को लेके भी चल रहे हैं। वारदात का मकसद ये है कि ये लाइट प्रॉब्लम है, जब लाइट चली जाती है तो जहाँ भी पॉइंट मिलता है, कोई बच्चा मोबाइल लेके खड़ा है या कहीं पे देखा स्टोर पे रश नहीं है, तो फिर वहाँ पे वारदात होती है। उसके लिए भी फ़ौरन 15 को कॉल की जाती है, और फ़ौरन जो है हमारे जतून भाई जो हैं चौकी इंचार्ज वो भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, हद तक तो होता है। बाकी बात यही है कि बस जो भी लोग हैं अपने इस इलाके की सड़कें कब बनेंगी? ये इलाका सबसे कदीम इलाका है, कुरंगी के कदीम इलाकों में शुमार होता है, मगर हमने यहाँ पे कभी सड़कें बनते हुए नहीं देखी। सेवरेज का निज़ाम वही पुरानी 6 इंच की लाइन डली हुई अभी तक यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल ये बात तो आप सही कह रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम भरपूर तरीके से हो रहा है। बात यह है कि सुई गैस की जो लाइनें डल रही हैं उसकी वजह से काम कुछ रुके हुए हैं, और वाइस चेयरमैन जो शौकत सवाती साहब हैं उन्होंने टेंडर पास कराए हुए हैं, तो रोड इंशाल्लाह हमारे भिठाई कॉलोनी के भी सही हो जाएंगे। अभी ज़ाहिर भाई तो रोड बनाते हैं, फिर आगे कोई ना कोई बोलता है पानी का मसला, सीवरेज का या लाइन गैस का मसला हो जाता है, फिर खुदाई हो जाएगी। दीगर इलाकों के जो 3 काउंसलर हैं उनके इलाके में भी शौकत भाई ने ही जाके काम किया है, वाइस चेयरमैन साहब ने, तो हम इनको अप्रिशिएट भी करते हैं। और इंशाल्लाह उन्होंने अभी ये भी हमें बताया है कि भाई इंशाल्लाह ये थोड़ा से मसले मसाइल बारिश के ख़त्म हो जाएं तो हम रोड का जो भी काम है सिलसिला वो हम करवाएंगे। और इंशाल्लाह ये रोड अब ऐसा नहीं डलेगा, उन्होंने बोला है कि चौक चकारों पे खड़ा होकर ये भी बोला है कि रोड इंशाल्लाह ईंटों के डलेंगे, अब डामर के नहीं डालेंगे हम।
बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त इलाका मकीन काफ़ी हद तक मुतमईन भी नज़र आते हैं। लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि काफ़ी अर्सा हो गया इस इलाके में कोई सड़कें नहीं बनी है, जो सीवरेज का निज़ाम है वही पुराना बोसीदा है। तो इस दफ़ा अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद चलेंगे यहाँ से मुंतखब नुमाइंदों के पास कि उन्होंने इलाके के मसाइल हल करने के लिए और बारिश जो हो रही है उससे निमटने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि जो लोग किस तरह से शिकायत कर रहे हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये फरमाइएगा, इस इलाके में आप कब से रह रहे हैं और इस इलाके का सबसे अहम मसला क्या है? अस्सलाम वालेकुम। इस इलाके में कम से कम कोई 30 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। इस इलाके का इस टाइम पे सबसे बड़ा मसला पानी का है, साफ पीने का पानी का, जो हमारे लिए अभी फ़िलहाल मिलता है लेकिन थोड़ा सा कम है। अच्छा, आप बताइएगा, आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं और क्या समझते हैं कि क्या मसला पहले? इतने टाइम से ही रह रहे हैं, जो ये साहब रह रहे हैं इधर, मगर हमारा मेन मसला पानी का है। निकासी का तो अभी कुछ वो इतना वो नहीं है, चल रहा है, अच्छा है, हो जाता है कोई मसला। मगर ये काउंसलर साहब भी कोशिश कर रहे हैं, सब कोशिश में लगे ही रहते हैं, हर चीज़ कोशिश होती है, मगर ये तो जब टाइम लगता है हर चीज़ में। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर जब सूरत हाल बारिश होती है तो फ़ौरन लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? नहीं, लोड शेडिंग नहीं होती है इधर, क्योंकि लोड शेडिंग है ही नहीं इस एरिया में। और बारिश जब लाइट जाती है तो इसका यही मसला है कि ख़राबी आती है तो जाती है, वैसे लाइट इतना। अच्छा, ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि क्या मसला आपके इलाके का हल हो जाए तो आपका इलाका अच्छा हो जाए? बस हमारा मेन मसला पानी का है, ये पानी का मसला है। छोटे गलियों के वो ये सेवरेज का है, गलियाँ हमारी ख़राब हैं अभी, क्योंकि वो कच्ची पड़ी हैं अभी। हालांकि ये कंटोनमेंट का इलाका है, टैक्स भी लोग देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसके बावजूद भी ये हाल है कि हमारा काम नहीं होता। ये गलियां आप देख लें जाके, उधर बहुत बुरा हाल है उसका। अच्छा, आप फरमाइएगा, आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा काम हो कि आप समझें कि आपका इलाका जो है अच्छे इलाकों में शामिल है? हमारे इलाके में काउंसलर और हमारे जो चेयरमैन साहब काफ़ी काम कर रहे हैं पानी के लिहाज से, और बाकी ये सड़कों के लिहाज से। अभी गैस की लाइनें डल रही हैं जो कि ऊपर डाली जा रही हैं, जबकि 1.5 फीट या 2 फीट के उस पर डाली जा रही हैं, जबकि ये 5 फीट या 4 फीट के उस पर डालनी चाहिए, क्योंकि ख़तरनाक है आने वाले वक्त में। और दूसरा, हमारी गलियाँ जो हैं वो पक्की नहीं है, और पक्की करने के लिए इन्होंने वादा किया हुआ है, पक्का करेंगे इंशाल्लाह। और ये बारिश के अंदर पानी जमा हो जाता है रोडों पे, वो निकालने के लिए ये लोग पंप लगा लेते हैं और वो निकालते हैं। ये प्लाटों में जमा हो गया है रोड पे, वो पूरी कोशिश करते हैं। चेयरमैन साहब हमारे, ये काउंसलर साहब हैं समीर भाई, ये काफ़ी इन्होंने कोशिश की, तगो की भाग दौड़ करते हैं इस काम करने के लिए, लोगों के मसले हल करने के लिए, और जितना इनके बस में होता है वो करते हैं ये। जबकि कंटोनमेंट हमारा जो है वो अगर इनको जो मराद दे पूरी, तो ये जो है इस काम को अच्छे तरीके से निभाएंगे। और बिजली का जो मसला है, जब बारिश होती है तो बिजली चली आती है, वो एहतियाती तौर पे जाती है कि चलो बाद में जो है लाइट बहाल की जाए वक्त के ऊपर। अब 12-13 साल से ये लाइन 6 इंच की डाली है, लेकिन 13 साल से पिछले काउंसलर साहब ने डाली थी, आज तक इसमें पानी नहीं छोड़ा गया। ये 13 गलियां हैं, इनमें तो बिल्कुल पानी आता ही नहीं है। जो आखिर वाले घर हैं उनको पानी मिलता नहीं है। अब जाहिर बात है, पीने की पानी है, उसकी अदम फराहमी होगी तो लोगों को तो पानी लेना पड़ेगा। अब आप पानी लेंगे तो सिंगल टैंकर जो है वो भी 5,000 का है, बड़ा टैंकर 10,000 का, 15,000 का आता है। अब कहाँ से अफोर्ड करेंगे? जो आदमी 40-45 हज़ार रुपये भी कमा रहा है तो वो भी अपने घर के अखराजात पूरे करेगा, पानी करेगा या क्या करेगा? तो ये जो है ना, हम कहते हैं, लेकिन वो फिर नई चीज़ें शुरू हो जाती हैं जी। वो टैक्स आपने नहीं बढ़ा तो ये नहीं किया तो वो नहीं किया। कहाँ से टैक्स भरेंगे? ना इसका कोई प्रॉपर सफाई का इंतज़ाम है। गलियों को आप देखो, गंद बना हुआ है, कोई कुछ नहीं है। सफाई कचरा वगैरह उठाने वाले नहीं आते? कोई नहीं आता। कहाँ आता? ये रोड पे उठा के इधर उधर फेंक के चले जाते हैं। हम खुद तो अफगानी जमा करते हैं ना घर से 300 रुपये लेते हैं। नहीं, वो कोई नहीं आते यहाँ पे। हम लोग खुद उठा के जो है ना वो आग लगा रहे होते हैं। जो दुनिया जान की वो हवा चलती है तो गंद बना होता है। तो ये क्या करें आप? तो हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? भाई, हुकूमत यही है, जब हुकूमत का काम है जिस इलाके में कचरा उठवाएं, पानी का प्रॉपर इंतज़ाम करें। हर देखो, आप पानी के पैसे आप लें, आप लोगों से प्रॉपर आप मंथली ले लें, लेकिन लोगों को कंट्रोमेंट करके नहीं टैक्स लें। लेकिन मैं कहता हूँ ना कि अगर मंथली टैक्स भी ले लें ना 500 रुपये, तो पानी आदमी इनको 2 घंटा लाजमी दें। आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 4 के काउंसलर समीर अब्बासी, उनसे जानते हैं। समीर, ये फरमाइएगा कि क्या मसाइल हल कर सकें, कितना डिलीवर कर सकें, बारिशों में क्या सूरत हाल होती है इलाके की? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बारिशों में
बारिश जब आती है तो हमारे पास सख्त फुल मशीनें, पंप हमने बिल्कुल रेडी किए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। हम दिन रात हाजिर हैं खिदमत के लिए। हम इसमें कोई सियासत नहीं है, हम खादिम हैं और इंशाअल्लाह इस आवाम के साथ हम खड़े हैं हर मुश्किल वक्त की घड़ी के साथ। अच्छा, ये क्या समझते हैं आप, जब बारिशें होती हैं तो पानी जमा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो मशीनरीज वगैरह आप लोग प्लान करते थे वहाँ पर? बिल्कुल, हमारे पास मशीनरी मौजूद है और रेडी की हुई है। जैसे ही कोई अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला होता है तो हम लोग इंशाअल्लाह इलाके को साफ़ सुथरा कर देंगे। अच्छा, गुज़िश्ता बारिशें हुई तो उसमें क्या सूरत हाल थी? उसमें सूरत हाल काफ़ी हमारी बेहतर थी बाकी मुख्तलिफ़ इलाकों से। बहुत जल्द हमने कवर किया है इस चीज़। अच्छा, ये बताइएगा बाकी ओवरऑल सिचुएशन क्या है इलाके की? कचरा, बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं कि कचरा नहीं उठता है, तो वार्ड 4 की क्या सूरत हाल है? वार्ड 4 की सूरत हाल अच्छी है, कचरा तो उठता है। अब ज़ाहिर सी बात है, दिन में कचरा उठा के जाते हैं तो फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद दोबारा कचरा हो जाता है। तो इंशाअल्लाह हमारे वार्ड 4 की पोजीशन अच्छी है। अच्छा, अभी बताइएगा कि अब आने वाली बारिशों में और जो हम ये देखते हैं कि मुस्तकबिल की मनसूबबंदी क्या है कि वार्ड 4 को आप क्या डिलीवर करेंगे? वार्ड 4 के लिए हम दिन रात हाजिर हैं। तकरीबन हमारी मशीनरी हमारे पास पड़ी है पंपों में। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला होता है, बारिश आ जाती है अचानक, तो इंशाअल्लाह हम अपना वार्ड पिटाई कॉलोनी नीट एंड क्लीन कर देंगे। हमारे पास आसाइशें मौजूद हैं। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो यही कह रहे हैं कि जब बारिशें शुरू होती हैं तो हम भरपूर कोशिश करते हैं कि लोगों को सहूलियात फराहम करें। चलते हैं यहाँ से दूसरे मुंतखब नुमाइंदों के पास और देखते हैं उनकी क्या हिकमत अमली है। कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा कराची जो है वो हमेशा बारिशों में क्यों डूब जाता है? क्या समझते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर है, मुंतखब नुमाइंदों का फेलियर है? ऐसा क्यों होता है कि बारिशें जो हैं वो कराची वालों को नहीं भाती हैं? ये तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंक्रोचमेंट का मसला आता है, क्योंकि जो नदी नाले हैं, अगर आप लांडी कोरंगी की तरफ जाएं, जितने भी नाले जो पैक्ड हैं उनके ऊपर आपको दुकानें नज़र आएंगी, पथारे नज़र आएंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे अहम वजह, और ज़ाहिर बात है बारिशों से पहले उसको सफाई भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो जिन लोगों की है, ज़ाहिर बात है वो वहाँ का वोट बैंक है और जो भी मुंतखब नुमाइंदा होता है वो उनको छेड़ने की कोशिश नहीं करता, जिसकी वजह से एट दी एंड यही रिज़ल्ट निकलता है कि वो सड़कों पर पानी जमा हो जाता है और निकासी आपका जो सिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं कराची वालों के नसीब में लिख दी गई हैं या कराची वाले इसको खुद पैदा करते हैं? ये बिल्कुल लिख दी गई है। पीपल्स पार्टी की सूरत में जो है ना कराची वालों के नसीब में आ गई है, ये मसले मसाइल आ गए। जैसे ये भाई ने कहा कि इंक्रोचमेंट का सबसे बड़ा मसला, जब नदी नालों पे जो लोगों की प्रॉपर्टियां बनेंगी, कारोबार चलेंगे, जब नालों की सफाइयां नहीं होंगी तो यही होगा। और यही वजह है जो है जिसकी वजह से जो है ना सैलाबी ये जो पानी है, बारिश का पानी है, ये रहमत की जगह हमारे लिए जहमत बन जाता है। अच्छा, आप बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि किस तरह से काम किया जाए कि तमाम मसाइल हल हो जाएं? देखिए जी, मैं तो बिटाई कॉलोनी कोरंगी क्रॉसिंग का मुकीम हूँ यहाँ पर। मैं समझता हूँ अगर हम सबसे जो मेन जो हमारी मिस मैनेजमेंट है, और अगर ये तमाम सिस्टम को मैनेज कर लिया जाए तो मैं उंगलियों पे आपको गिन के बता सकता हूँ कि ये पानी का फ़्लो किस जगह जाता है या हमारे क्या चीदा क्या हमारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर उस जगह पर टाइम से पहले कबल वक्त अगर मशीनरी पहुँचा दी जाए, और यहाँ इससे पहले मैं वीडियोज़ में मैं एक तफसीलन पैगाम दे भी चुका हूँ कि कौन कौन से हमारे 4 से 5 बेसिकली हमारे जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ख़ास तौर ये बारिश का पानी जो है ना जहाँ जाकर ये खड़ा होता है। अगर हम एक दिन पहले, जिस तरह अभी अगर हम तैयार हैं, मेरे ख्याल में अगर 2 दिन भी बारिश होती रहे और अगर हमारी मशीन्स प्रॉपर काम कर रही हैं, अच्छा सबसे बड़ा हमें जो पॉजिटिव जो हमारे पास जो चांस है, क्योंकि समुद्र हमसे चंद जो है ना कदम के फासले के ऊपर है, हमें किसी लंबे चौड़े ड्रेन की ज़रूरत नहीं है। बारिशी पानी को हम मिनटों में आनन फानन हम उसको जो है ना यहाँ से ड्रेन आउट कर सकते हैं। तो मैं तो समझता हूँ बिटाई का कोई मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी सिर्फ मैनेजमेंट के हवाले से है। सिर्फ मैनेजमेंट अगर ठीक हो तो यहाँ से चंद 10 पॉइंट से कचरा उठाना क्या मुश्किल है, 10 पॉइंट से पानी निकालना क्या मुश्किल है। बाकी रोड्स वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, लेकिन गैस की जो ये लाइन्स वगैरह इसकी वजह से हमारे बहुत सारे रोड डिस्टर्ब हैं, तमाम गली मोहल्ले डिस्टर्ब हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ के नुमाइंदे फिर भी काम करते हैं। हमारा एक दिन नहीं तो दूसरे दिन पानी यहाँ से ड्रेन आउट ज़रूर हो जाता है, स्लो हो जाता है, थोड़ा सा मसाइल आते हैं, क्योंकि बात मैंने देखा है कि काम करने वाले 2 लोग होते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन देने वाले जो अफसरान की सूरत में जो अमला होता है वो लोग ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये चाहूँगा अगर एक बंदे का सिर्फ ऑर्डर हो और हमें काम करने वाली मशीनरी, तो कराची का भी तो यही हाल है। कराची में लोग यही शिकायत करते हैं ना कि यहाँ पर एक नहीं है, मतलब अगर हम बात करें MDA है, LDA है, KMC है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, फिर पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, तो कराची में भी बटा हुआ है। तो कराची का भी कोई एक
ऑन करने वाला नहीं है, तो वही सिचुएशन इलाकों में भी नज़र आती है। बिल्कुल, देखें बिटाई तो कराची के साथ अगर आप इसका मुवाजना करें ना, तो बिटाई तो उससे 80% अच्छा है। बिटाई तो के अंदर मसला ही कोई नहीं अगर कराची को करें। बाकी देखिए आप नदी नाले देखें, यकीन जाने कि भरे हुए हैं। मैंने उस दिन देखा कि यहाँ हमारे इस नाले को जो पड़ोस से गुजर रहा है, एक वर्कर नाले के अंदर उतर के हाथों से सफाई कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, इस जदीद दौर के अंदर इतना बड़ा नाला आप बेलचे से या फरुए से फावड़े से आप कचरे को कहाँ लेके जाओगे। तो बाकी कराची का तो बहुत बुरा हालत है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। किसी आप कोई भी आप नाले देखें, जहाँ भी देखें, इंडस्ट्रियल एरिया को देख लें, बाकी जहाँ भी देखें कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। यकीन जाने इतना अमला हमारे पास मौजूद है। अगर आप कागजात में जाएँ ना, तो इस हर रोड के ऊपर आपको 4 बंदे नज़र आएंगे इर्द गिर्द काम। लेकिन ये कि मैनेजमेंट नहीं है, सब लोग सो रहे हैं। जब बारिशें हो जाती हैं और फिर कहते हैं जी अल्लाह की तरफ से जो है ये चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में हमें मैनेजमेंट हमें ठीक करनी चाहिए। अमला मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं है। इम्प्लीमेंट करवा लिया जाए, कोई मुश्किल नहीं है। बिटाई के अंदर कदरे हालात बेहतर हैं। यहाँ के नुमाइंदगान चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, PTI के, जो भी हैं, तमाम मिल के काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कदरे यहाँ की सूरत हाल बेहतर है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो किस तरह से उन्होंने हिकमत अमली अपनाई है बारिशों से निपटने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट शौकत सवाती, उनसे जानते हैं। शौकत साहब, ये फरमाइएगा बारिशों की क्या सूरत हाल थी? गुज़िश्ता बारिशों गुजरी है तो यहाँ पे क्या सूरत हाल थी? पूरा कराची जो है वो शिकायत करता रहा कि पानी नहीं निकला है, पानी जो जमा था सड़कों पे, लोग शिकायत करते रहे। और अभी तक मुताबिक इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी जमा है और मच्छरों की अफजाइश में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तो आप क्या ओवरऑल क्या सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? बारिश तो अल्लाह की तरफ से एक रहमत होती है। बारिशें होती है, जाहिर सी बात है, कीचड़ भी होता है, पानी भी जमा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कैंटनमेंट बोर्ड कोरंगी क्रीक इस दफ़ा जो है ना भरपूर हमारा काम रहा है। ना तो बारिश होती है, पानी ज़रूर जमा होता है, लेकिन जब सुबह लोग उठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी होता नहीं है। और अभी भी बारिशों की पेशन गोई चल रही है। हमने अपनी तमाम तैयारी करके रखी हुई है। जगह जगह हमारे पंप नस्ब हुए हैं, हमारे पास एमरजेंसी लगी हुई है। CO हमारे कैंटनमेंट बोर्ड जो है बिल्कुल एक्टिव है, चारों तरफ से मतलब वो अपने मेम्बरान को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ साथ जो है ना वर्कर जो है अभी भी हमारे ऑफिस में बैठे हुए हैं रेन एमरजेंसी के से निपटने के लिए। दुआए रब कायनात से कि अल्लाह तबारक व तआला जो है ना बारिशों को हमारी रहमत बनाए। जिस तरह पूरे मुल्क की सूरत हाल है, अल्लाह पाक उनकी भी जान माल की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। परेशानी तो बनती है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ओवरऑल सिचुएशन कैसी है? बारिश के बाद हम देखते हैं कि कचरा जो है वो नहीं उठ पाता है। आपने देखा कि कराची की आवाम यही शिकायत करते नज़र आते हैं कि आज तक उनकी जो है वो कचरा उठाने वालों से जान नहीं छूटी है। वही 250, 300, 500 महाना देते हैं, उनके घर से कचरा उठता है। और जबकि जो KMC है वो बिलों में एक फ़ंड लगा के भेज रही है, जो लोग पे कर रहे हैं। देखिए जी, कचरे की बात बिल्कुल आपकी है, लेकिन देखिए इसके साथ साथ आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है। अब कचरा जो अफ़गानी जो कचरा उठाते हैं, कचरे वाले जो भी हैं, मुख्तलिफ लोग उठा रहे होते हैं, ये उठा के जो लोग वही करीब में डंप कर देते हैं। हमारी यहाँ अपनी गाड़ियाँ काम कर रही होती है, जो हमारे पास गार्बेज के पॉइंट बने हुए हैं वहाँ से हम कचरा उठाते हैं। लेकिन अब लोग क्या करते हैं कि जो खाली प्लाट नजर आता है उसमें कचरा फेंक देते हैं। अभी हमने जो है ना भरपूर तादाद में हैवी मशीनरी लगा के सफा करवाई है। जब तक आवाम अपनी मदद आपके तहत और अब इलाके की खुद सफाई नहीं करेगी तो इदारा क्या करेगा? इदारे के साथ मिल के आवाम ने ये काम करना है ना। अब जो जगह खाली नज़र आती है वहाँ ये कचरा फेंक देते हैं, ना कचरा फेंके। जो डंपिंग पॉइंट है वहाँ कचरा फेंके, इंशाअल्लाह रोज़ की बुनियाद पर हम लोग कचरा उठाते हैं। अच्छा, ये हम देखते हैं ये कराची का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हाल है। किसी भी रोड पे चले जाएं, कोई सड़क आपको सालिम नज़र नहीं आती है, जगह जगह गटरों पर ढक्कन नहीं है, लोग आए दिन गिर रहे हैं। अभी हमने देखा कि शेरपाव में एक बुजुर्ग शहरी जो है वो गटर में गिर गए। इस तरह काफ़ी बच्चों की अमवात हो चुकी है गटर में गिरने से। तो क्या समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों के ज़िम्मेदार मुंतखब नुमाइंदे हुकूमती इदारे नहीं है क्या? देखिए जी, हर इंसान को अपने जो भी जिस मसलत में बैठा हुआ अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे। हमारे इलाके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ना आपको गटर के ढक्कन खोले हुए मिलेंगे। और हाँ, बिल्कुल रोड हमारे टूटे हुए हैं, जो हमारे मेन रोड हैं, लेकिन वो भी गैस के हवाले से जो काम शुरू हुआ था अभी वो काम पाया तकमील तक नहीं पहुँचा। और हमारे तमाम के तमाम रोड जो है ना अप्रूव हो चुके हैं। हम गैस वालों का इंतज़ार कर रहे हैं। बारहा हमने उनको जो है ना नोटिस भिजवा चुके हैं कि भाई अपना काम क्लियर करवाएं। जैसे इनका काम ख़त्म होगा इंशाअल्लाह आपको बिठाई कॉलोनी की जो मेन सड़कें वो इंशाअल्लाह बनी हुई मिलेंगी। गैस कटिंग चार्जेस तो तमाम नुमाइंदों को डिलीवर कर दिए गए हैं, तो मगर अब तक जो नुमाइंदे हैं वो काम क्यों नहीं शुरू करवा सके? देखिए जी, कैंटनमेंट बोर्ड वाहिद इदारा है जितने भी कैंट हैं पाकिस्तान में ना तो इनमें किसी मेम्बरान की तनख्वाह होती है और ना ही इनको फ़ंड डिलीवर किया जाता है। ये कैंटनमेंट की अपनी पॉलिसी होती है, इनका डिपार्टमेंट होता है, इनके पास पूरा एक निज़ाम चल रहा होता है। अब जो रोड कटिंग हमारे पास आई है उसके बाद जो जहाँ कटिंग हो रही है तो वो बाद में इसको रिपेयर भी करेंगे, मेंटेनेंस भी करेंगे। लेकिन ये कहना कि जिन नुमाइंदों को देना सूबाई गवर्नमेंट वाले ज़रूर देते हैं,
लेकिन वफाक के अंदर कैंट बोर्ड के अंदर कोई फ़ंड नहीं मिलता, कोई सैलरी नहीं होती इनकी। ये खिदमत के नज़रिए से आते हैं और ख़िदमत कर रहे होते हैं। अब लोगों की अपनी अपनी बात होती है कि पता नहीं यार ये चेयरमैन बन गए या ये मेंबर बन गए, ये लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हमारे ऐसा नहीं है, ना कोई फ़ंड मिलता है ना कुछ। हम स्कीम्स लिख के देते हैं, CEO कैंटोनमेंट बोर्ड को लिख के देंगे, प्रेसिडेंट साहब है हमारे उनको लिख के देंगे कि सर हमारा ये रोड टूटा हुआ है, ये हमारा पार्क बनाना है। तो इस तरह ये काम होता है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि क्या समझते हैं आप, हमने देखा कि कराची में आवाम ये शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि पानी का मसला जो है वो गंभीर होता जा रहा है। दिन ब दिन लोग 5 से 15 हज़ार रुपये तक का टैंकर ख़रीदते हैं और हमने इन इलाकों में भी ये देखा कि पानी जो है आवाम ख़रीदने पर मजबूर है। कि कराची के आवाम के नसीब में यही रखा है कि वो जब तक रहेंगे पीने का पानी भी ख़रीद के पियेंगे और इस्तेमाल का पानी भी ख़रीदेंगे। देखिए जी, पानी का मसला बिल्कुल गंभीर है, लेकिन ये तो मेम्बरान के बस से बाहर है। और ये जो ऊपर के हमारे MPs MNA या जो पॉलिसी मेकर होते हैं, ये जब हमारे पास जो लाइन चल रही है दावे जी से यहाँ तक, यहाँ पहले अब मिसाल के तौर पे 2 लाख की आबादी होगी तो वही लाइन चल रही है। अब ग्रेविटी में पानी आ रहा होता है और पानी पहुँचता नहीं है। अब आबादियाँ बढ़ गई हैं, ग्राउंड प्लस 1 2 3 4 तक लोगों के घर बन गए हैं। पानी की बुनियादी ज़रूरत है, हर बंदे को पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन पानी की मिकदार को बढ़ाया नहीं गया, ना पंपिंग लगाए गए। दावे जी के बाद से लेके यहाँ तक कोई पंप नहीं लगा हुआ। ग्रेविटी में पानी आता है, जितना पानी आएगा कभी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची की आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिडाई कॉलोनी इससे थोड़ा सा बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ काफ़ी हद तक पानी की पोजीशन बेहतर है। जहाँ मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पानी की पोजीशन बहुत ख़राब है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एज ए कराची आइट्स? आप लोग कराची में रहते हैं, कराची में पले बड़े हैं, कराची वाले क्यों इतना सफ़र कर रहे हैं? एज ए आम सिटीज़न आप क्या समझते हैं? देखिए, कराची वाले क्यों जो है ना मतलब परेशान हैं, ये मुंतखब नुमाइंदों की ज़िम्मेदारी बनती है। अगर हम मुखलिस हो जाएं, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें, मैं नहीं समझता कि कोई भी मसाइल किसी भी जगह पे हो। अपने काम को मुखलिस होकर करें, इखलास के साथ करें, ये तय करके करें कि भाई हमें लोगों ने आज इस मकाम पे खड़ा किया है तो हम उसको काम करना चाहिए। जब हमारी ये सोच होगी तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारा काम भी बेहतर होगा। अच्छा, ये बस आखिरी बात ही बता दीजिए, बहुत अच्छी बात की कि आपने लोग मुंतखब नुमाइंदे जो मुखलिस हो जाएँ, तो आपको क्या लगता है कि जो कराची में जो बैठे हुए हैं इस वक्त, जो मसनद पे बैठे हुए हैं, क्या वो कराची के साथ मुखलिस नहीं है? देखिए, मुखलिस ज़रूर हैं, लेकिन अपने ज़ात के साथ, अपने मफाद के साथ। अवाम के साथ कोई मुखलिस नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई बंदा ये कहे कि जी मैं अवाम के साथ मुखलिस हूँ। अवाम के साथ मुखलिस हो तो ये मसाइल कभी भी ना खड़े हों, चाहे वो पानी हो, चाहे सीवरेज का निज़ाम हो, सड़कों का निज़ाम हो। हम अवाम के साथ मुखलिस नहीं हैं, हम अपने पेट के लिए, अपने जेब के लिए मुखलिस हैं। आज बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हमने भरपूर कोशिश की कि आपको बताएं कि कराची वाले क्यों सफ़र करते हैं, बारिशें हमेशा अपने रहमत जो है वो जहमत क्यों बन जाता है। इस बार भी वही बात सामने आई कि लोगों का शिकवा यही है कि मुंतखब नुमाइंदे काम नहीं करते हैं। मुंतखब नुमाइंदों का शिकवा ये है कि उनके पास वो फंड्स नहीं होते हैं, वो सोर्सेज नहीं है, वो ज़राए नहीं है जो वो आवाम के लिए इस्तेमाल कर सकें। कराची वाले हर दफ़ा बारिश को में सफ़र करते हैं, इस बार भी बारिशें हो रही हैं। अब देखना ये है कि हुकूमती नुमाइंदे इस बार आवाम को रिलीफ देने में कितना कामयाब होते हैं। अपना अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए सवाल के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।